जय सिया राम। जय श्री बालाजी महाराज की। जय श्री माँ जगदम्बा भवानी की। तो नवरात्रों का शुभ समय चल रहा है। अति शुभ समय है ये। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए नवरात्रों का समय जो है वो अति शुभ और श्रेष्ठ माना गया है। हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में जो मंत्र सिद्धि की जाती है, साधक लोग किसी भी पूजा को करते हैं तो नवरात्रों में वो विशेष फलदायी होती है। नवरात्रों में माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना होती है, ये सभी लोगों को विदित है। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि नवरात्रों में जब हम पूजा करते हैं माँ जगदम्बा की, उनका चित्र या मूर्ति जो भी स्थापित करते हैं किसी चौकी पर, तो उसके साथ अगर हनुमान जी का और भैरव बाबा का दोनों का चित्र भी आप स्थापित करें तो बहुत ही श्रेष्ठ होगी वो पूजा आपकी। क्योंकि आपने देखा होगा अधिकतर फोटोओं में, चित्रों में, मूर्तियों में माँ जगदम्बा के साथ हमारे हनुमान जी महाराज उनकी अगुवाई कर रहे होते हैं और भैरव बाबा उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो इन दोनों देवों को भी आप स्थापित करके यथाशक्ति इनकी भी आप पूजा अर्चना करें तो वो आपकी पूजा जो है वो अति श्रेष्ठ होगी। और नवरात्रों में क्या करते हैं हम, अष्टमी को या नवमी को कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को भोजन करवाते हैं और माँ जगदम्बा के स्वरूप में उनका पूजन और अर्चन करते हैं। तो शास्त्रों में वर्णित है कि कन्याओं की पूजन की आयु क्या हो, यानी कितनी वर्ष तक की कन्याएं पूजन अर्चन के योग्य होती है। तो शास्त्रों में वर्णन के अनुसार 5 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की जो कन्याएं होती है उनका अर्चन किया जाना चाहिए। और 9 वर्ष से अधिक हो जाए तो भोजन बेशक आप उसको करवा सकते हैं, लेकिन उसका अर्चन नहीं होता। अर्चन यानी उसकी पूजा एक जगदम्बा के रूप में हम छोटी सी बालिका की पूजा करते हैं और उसके पांव धोते हैं। एक तरह से उसे जगदम्बा ही हम मान करके उसका अर्चन करते हैं। तो ये हमारी शास्त्रों की परंपरा है, शास्त्रों में वर्णित है। तो 5 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन ही श्रेष्ठ है और उचित है। अब कन्याओं का पूजन करते हैं हम, देवी माँ की पूजा करते हैं। और अगर कोई साधक नवरात्रों में ये चाहता है कि उसकी साधना का उद्देश्य धर्म और मोक्ष हो, तो उसे क्या है, ब्राह्मण वर्ग की कन्याओं का पूजन अर्चन करना चाहिए। और अगर कोई साधक बल, पौरुष, ताकत, शक्ति इनकी प्राप्ति के लिए साधना करता है तो उसे क्षत्रिय वर्ण की कन्याओं का पूजन अर्चन करना चाहिए। और अगर किसी साधक को बहुत ज़्यादा धन की हानि हो रही है, नौकरी धंधा व्यापार नहीं चल रहा है, सभी तरह से घाटा चल रहा है, बेरोजगारी भुगत रहा है, तो उसे वैश्य वर्ण की कन्याओं का अर्चन किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई साधक किसी के घर में ग्रह कलेश, रोग, संकट आदि कई व्याधियां घर किए हुए रहती है, हमेशा उससे वो त्रस्त रहता है, तो उसे चतुर्थ वर्ण की कन्याएं, चतुर्थ वर्ण की जो कन्याएं होती है उनका पूजन अर्चन करने से समस्त व्याधि, समस्त रोग, संकट सभी का नाश हो जाता है। तो इस तरह से नवरात्रों में पूजन की जो विधि है वो शास्त्रों में बताई गई है। और नवरात्रों का समय जो है अति शुभ है और बहुत ही श्रेष्ठ है। इसमें आप जो भी मंत्र, पूजा इत्यादि करते हैं वो विशेष फलदायी होती है। तो इसलिए इन बातों का कृपया आप ध्यान रखें और खूब प्रेम से, खूब भक्ति से, खूब श्रद्धा से माँ जगदम्बा की, हनुमान जी की पूजा करें और आपका फल, आपका जो विशिष्ट फल है वो आपको प्राप्त हो, ये हमारी मनोकामना है। और इस प्रकार के धार्मिक और आपको विशेष उपयोगी वीडियो देखने हो तो हमारा YouTube का चैनल है सामेर बालाजी मंदिर, जिसको आप
सब्सक्राइब करें, उसे आप फॉलो करें, लाइक करें, जिससे क्या है आपको इस तरह के और भी कई वीडियो भविष्य में प्राप्त होते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज, जय महाजगदम्बा।